प्रणाम। जय गुरुदेव। आप सबको दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। भारत में, गुजरात में, जहां इस समय मैं बैठा हूं, जहां पर नया साल है, तो जिनका जिनका नया साल है उन सबको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। दीपावली पर आप सबने दीपक जलाए, पर ये दिए कौन से थे? ये बाहर के दिए तो सिंबॉलिक थे, पर क्या दीपावली का महापर्व इन्हीं दीपक के लिए है? क्योंकि कुछ देर रुकते तो सूरज निकल आता, और वैसे भी आज आज के दौर में दीपक से बहुत तेज प्रकाश हम सबके घरों में रहता है। वो दीपक आत्मबोध का है, जो अपने भीतर जलाना है। आपने ये दीपक जलाया, बहुत सुंदर। बहुत से आप सबकी बहुत सी तस्वीरें मैंने देखी, और आप सब में सबके साथ, बहुतों के साथ मैं जुड़ा भी रहा। ये बहुत अच्छा लगा कि आपने अपना घर सजाया, आपने घरों में दीपक जलाए, लेकिन आप खुद को भीतर से कब सजाओगे, और आप अपने भीतर दीपक कब जलाओगे? इंसान बहुत शक्तिशाली है, सब कुछ चुटकियों में है इसके लिए। मतलब इंसान जैसा सोचता है वैसा ही करने लगता है, और एक न एक दिन वैसा ही हो जाता है। आपका आज का जीवन जैसा भी है, उसके कारण कहीं ना कहीं आप जरूर हैं। यदि आप अपने जीवन को परिवर्तित करना चाहते हैं, रूपांतरित करना चाहते हैं, तो आपको सर्वप्रथम अपने विचारों की दिशा बदलनी होगी, अपने सोचने के तरीके में बदलाव लाना होगा। सब कुछ आप पर ही निर्भर है। आप चाहें तो उन्हीं सामग्रियों में मामूली बदलाव करके मीठा हलवा बना सकते हैं, जिससे आप नमकीन उपमा बनाते हैं। पदार्थ लगभग एक जैसे ही हैं, केवल दोनों का बेसिक, दोनों की सामग्री एक ही है, यानी मूल सामान जितना चाहिए वो तो एक जैसा है। लेकिन सिवाय नमक और चीनी के, आप नमक डालेंगे या चीनी, ये चुनाव आपका है। यानी आपका जीवन कैसा होगा, यह आपके विचार तय करेंगे, आपका थॉट प्रोसेस तय करेगा। उनका विचारों का विचारों की दिशा क्या होगी, उनका कंटेंट क्या होगा, ये भी आप ही तय करेंगे। इसको यूं समझें कि जो सीढ़ी या स्टेयर्स ऊपर की ओर जाती है, आपको जो स्टेयरकेस जो ऊपर की तरफ ले जाते हैं, वही नीचे भी ले आते हैं। अब ये आपका चुनाव है, या आप ऊपर जाएंगे ये नीचे, ये तो सिर्फ और सिर्फ आपको ही तय करना है। आप बहुत परेशान रहते हैं, मुझे पता है। आपकी इन्हीं परेशानियों को दूर करने के लिए इंडिया हाउस का ये वेबिनार है, जो आपको आपके भीतर दीपक जलाना सिखाता है। कितने सारे वेबिनार्स में आपने देखा होगा, मैंने आपको कुछ और नहीं सिखाया, मैंने सिर्फ आपको आपका बोध सिखाया। क्योंकि अगर आपको कुछ भी पाना है, तो आपको स्वयं को जानना होगा। तो एक अशांत मस्तिष्क, एक बेचैन दिमाग ढेरों परेशानियों की वजह बन जाता है, और नेगेटिव थॉट्स अपने चारों ओर नेगेटिविटी को ही अट्रैक्ट करते हैं, नकारात्मकता को ही खींचते हैं। और नेगेटिव विचारों का प्रभाव आपके मन, बुद्धि और शरीर पर पड़ता है। जो बहुत बीमार होते हैं या बार बार बीमार होते हैं, उसके पीछे अक्सर उनके उल्टे विचार ही होते हैं। इसके विपरीत एक शांत और सकारात्मक विचारों वाला मस्तिष्क परम आनंद से
लबरेज रहता है, वो आसपास से सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी ही खींचता है, और उसमें एक से बढ़कर एक क्रिएटिव थॉट्स भी आते हैं, कमाल की चीजें आती हैं। इसलिए वो रिसर्च करके जाने क्या क्या इन्वेंशन कर देता है। तो आपको अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस ये जो उल्टी परिस्थितियां हैं, उल्टे थॉट्स हैं, उल्टे विचार हैं, सिर्फ और सिर्फ उनसे दूरी बनाए, गैप रखें, और मेडिटेशन के द्वारा स्वयं को जानने पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करें, अधिक से अधिक समय दें। बहुत जरूरी बात कि थॉट प्रोसेस में, विचारों में संतुलन बहुत जरूरी है, बैलेंस करना, बैलेंसिंग। आप जिसे सक्सेस यानी सफलता समझते हैं, क्या वह सच में सचमुच सक्सेस है? आपके सक्सेस का क्राइटेरिया क्या है, पैमाना क्या है? फिर से सोचिए कि बाहर सुविधा, बहुत सारा धन, बहुत बड़ी पोजीशन और प्रतिष्ठा पाना ही क्या सक्सेस है? अगर हाँ, तो क्या जिन्हें ये सब मिल गया वो सच में सक्सेसफुल फील करते हैं? जिंदगी का सबसे बड़ा तथ्य और सत्य यही है कि हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे। जो कमाया है उसे या तो छोड़कर जाएंगे या देकर जाएंगे। एक बहुत जरूरी मैसेज, गुजारिश और प्रार्थना, यदि आप सक्षम हैं, कैपेबल हैं, तो इंडिया हाउस जैसे ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करें, उन सब की मदद करें जो अपनी सहायता स्वयं नहीं कर सकते हैं। दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। धन जरूरी तो है, पर उसे सिर्फ एक मीडियम समझे, साधन के रूप में ही लें। अपार धन इकट्ठा करने को लक्ष्य कभी न बनाए, नहीं तो जिंदगी व्यर्थ हो जाएगी, बेमतलब की हो जाएगी। सिर्फ धन कमाना ही मकसद नहीं है, इस बात को कभी न भूलें। सहज रहें, सिर्फ अपने बारे में नहीं, पूरी कायनात के बारे में सोचें, पूरी सृष्टि के बारे में सोचें, नेचर, प्रकृति के बारे में सोचें, इसे कैसे ठीक रखें इसके बारे में सोचें, सबके सुख शांति के बारे में सोचें। हमारे भारतीय दर्शन का यही मूल है। यहाँ से जितने भी धर्म प्रस्फुटित हुए, सबकी अवधारणा यही है। इसीलिए तो हम हर संकल्प लेते समय पूजा पाठ में यही कहते हैं, ओम दहु शांति नित्यम शरद शांति पृथ्वी ही शांति राप शांति रोखदय शांतिर वनस्पतय शांतिर विश्वदेव शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति ही। ये क्या है? जमी शांत हो, आसमान शांत हो, सब कुछ शांत हो, तो इससे आपको क्या मिलेगा? अगर सब कुछ, हर किसी की शांति की प्रार्थना आपने की है, तो शुरुआत भी आपसे ही होगी। सुबह सुबह उठते उठते आप जो संकल्प लेते हैं, जो विश करते हैं, जो सोचते हैं, वो पूरे दिन आपकी सोच और आपके कर्म को कंट्रोल करता है, रूल करता है, ड्राइव करता है। इसलिए नित्य संकल्प लें कि मैं अपने आप को परेशान करने वालों को, हैरान करने वालों को, क्रिटिसाइज करने वालों को, जलने वालों को, घृणा करने वालों को, झूठ बोलने वालों को, इनको नीचा नहीं दिखाऊंगा, और इनको बहुत पेशेंस के साथ में हैंडल करूंगा। यानी इनका सामना धीरज के साथ करूंगा, क्योंकि ये अच्छे लोग हैं, लेकिन ये, इनके कर्मों की दिशा बदल गई है। इन्हें अच्छे और बुरे कर्मों की पहचान नहीं है, लेकिन मुझे तो पता चल गया
मैं तो अच्छे की ब्यूटी और बुरे की कुरूपता को जान गया। मुझे तो पता चल गया ना कि मुझे घृणा का जवाब प्यार से देना चाहिए। मुझे तो मालूम हो गया ना कि मुझे क्रोध का, गुस्से का जवाब सहजता और शांति से देना चाहिए। आप किसी का भी बुरा न सोचें। अगर बुरा सोचेंगे तो मेरे गुरु महाराज परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा है कि अगर आप किसी की निंदा करोगे तो उसके पाप के बोझ के तले आप दब जाओगे और आप वैसे ही हो जाओ। ये मेरा सोचना है कि अगर आप किसी की निंदा करते हैं और दिन रात बुरे का चिंतन करते हैं तो आप भी वैसे ही हो जाते हैं जिसको आप बुरा कहते हैं। सुबह सुबह अगर आपने ये संकल्प ले लिया, ये आचार, विचार और व्यवहार आपको पूरे दिन ड्राइव करेगा, आपको सक्सेसफुल बनाएगा। पहले हमने सब्जेक्ट पे बात की है, लेकिन इस तरह से नहीं की कि ये पूरी सृष्टि, ये पूरी कायनात किसी बहुत बड़ी पावर के कंट्रोल में है, बहुत बड़ी शक्ति इसे संचालित कर रही है। आपकी आज की स्थिति परिस्थिति चाहे जैसी भी है, उस महाशक्ति की जरूर उसमें मर्जी है। उसकी मौज से ही सब कुछ हो रहा है। और आप अगर शोर मचा रहे हैं, आप सफर हैं, आप दुखी हैं, तो निश्चित रूप से आपकी ताकत उस महाशक्ति के सामने कुछ भी नहीं है। चलिए मान लेते हैं कि आपकी गलती ही नहीं है, सब कुछ गलती किसी और की है। और उस पर वो जो गॉड या परमात्मा या वाहिगुरु या अल्लाह ताला जो भी बैठा है, सब कुछ हमारा कबाड़ा उसी ने किया है, मान लेते हैं। तो भी अगर आप उस महाशक्ति से संघर्ष करेंगे तो ये तो सिर्फ उससे, उस महाताकत से, उस बड़ी शक्ति से टकराना हुआ। आप आज जो भी है, ये आपका जो प्रेजेंट है, ये इस सृष्टि की बहुत ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत कृति है, रचना है। इस चीज को माने, स्वीकार करें। जिस महाशक्ति ने, जिस अनाम ऊर्जा ने, यानी अनामी ने पूरा विस्तार किया, पूरा डेवलप किया, पूरी कायनात बनाई, ब्रह्मांड को उपजा और स्थूल पदार्थों में चेतना यानी सोल को मिश्रित करके हमारा ये जीवन रचा है, वह शक्ति हम सबको जिस भी दिशा में लेके जा रही है, निश्चित रूप से वह दिशा बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। बच्चे स्कूल में बहुत परेशान होते हैं पढ़ाई को लेकर के, लेकिन अगर उन्हें पढ़ने न दिया जाए, आराम से छोड़ दिया जाए, स्कूल का प्रेशर ना हो, तो क्या वो बन पाएंगे जो आज हैं? नहीं। या क्या वो बन पाएंगे जो बनना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं। तो जिस दिशा में वो परम सत्ता हमें लेकर जाना चाहती है, वो डायरेक्शन डेफिनेटली बहुत बढ़िया है, बिल्कुल ठीक है, बहुत बेहतर है। इसलिए उस महाशक्ति पर भरोसा करें, क्योंकि उस महाशक्ति पर यकीन करने से आपके भीतर भी उसी महाशक्ति की महीन सी, थिन सी एनर्जी यानी ऊर्जा का संचार होने लगेगा। उसकी परम चेतना का स्वयं में जो भी अनुभव होगा, बहुत गजब का होगा, दिव्य होगा, अद्भुत होगा, अप्रतिम होगा। उस अनामी की अनाम और बेहिसाब ताकत से अपने जीवन को रूपांतरित करने के लिए उससे प्रार्थना करें। और आप नियमित रूप से कोशिश करते रहें, आप जो भी करना चाहते हैं, लौकिक या पारलौकिक। अच्छे लोगों की संगति रखें जो आपको पॉजिटिव होना सिखाएं। जो बहुत नेगेटिव हो जाते हैं, थोड़ा उसे गैप कर लें, क्योंकि उन्हें भी बदलने में
आप बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं, बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं, लेकिन तब जब आप जब स्वयं पॉजिटिव हो जाएंगे, जब खुद आप सकारात्मक हो जाएंगे। तो इसलिए अच्छे लोगों की कंपनी में रहें, अच्छी आदतों को, अच्छी बातों को अंगीकार करें। आपके पास जरा सा या जितना भी समय है, उसे चीख पुकार करके व्यर्थ में नष्ट न करें, बर्बाद न करें। इस परम सत्ता यानी उस सचखंड के स्वामी के स्पंदन को आज्ञा चक्र के द्वारा स्वयं में महसूस करने का प्रयास करें। इसमें अपार आनंद है। ये कैसे होगा, ये बताऊंगा। तो उस परमात्मा को आप पाने की कोशिश करें, पर पाएंगे कैसे? आज की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, आपने जरूर सुनी हो। एक साधु समंदर के किनारे बीच पर टहल रहा था, घूम रहा था। बहुत थका थका सा था, क्योंकि भगवान की तलाश में वो अपना घर संसार छोड़कर बाहर निकल पड़ा था, खाली हाथ। वो बेचारा घर से भागने को ही त्याग समझता था, इसलिए उसने बड़ा त्याग किया, भूखा रहा। अब इससे क्या हुआ कि कहीं भी अच्छे खाने की महक आती तो उसका ध्यान उस खाने की तरफ चला जाता। तो भगवान तो छोड़ दीजिए, उसका ध्यान कभी खाने की तरफ, कभी फटे हुए कपड़े की तरफ, फटे हुए कपड़ों को देखकर अच्छे कपड़ों की तरफ, और सड़क पर है तो वो कभी अच्छे हाउस की कल्पना में पूरा दिन बीतता था उसका। बहुत भटका हुआ, जंगलों, पहाड़ों और गुफाओं में भगवान की तलाश की, हर जगह, यत्र तत्र सर्वत्र। यज्ञ और अनुष्ठान भी किए, जिसने जो जो बताए भगवान को, उस प्रभु को, परमात्मा को पाने के लिए, वो सारे जतन उसने किए। रात रात भर जागने के कारण उसकी आंखें सूज गई थी और वो बहुत थका मांदा दिखने लगा था, बीमार सा। सबसे पूछता था, भगवान कहाँ मिलेगा, प्रभु कहाँ मिलेगा, गॉड कहाँ मिलेगा। जिसने जो भी बताया उसने सब कुछ किया, पर कहीं उसे भगवान नहीं मिला। देह जर्जर हो गई, थक कर चूर हो गया। परमात्मा को पाने के फिर में जो कुछ उसका था वो भी खो गया, लेकिन तो उसकी इच्छाएं, कामनाएं वैसे की वैसी रही। तो समुद्र के किनारे वो टहल रहा था, घूम रहा था। तो उसने वहीं समुद्र के किनारे एक छोटे से बच्चे को कुछ अजीब ख्यालों में गुम देखा। उसके हाथों में एक प्याला था, मग, और वो बच्चा अत्यंत चिंता में डूबा हुआ था, बहुत विचार मग्न था। उस साधु ने बड़े कौतूहल से उस बच्चे को बुलाया और पूछा कि बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, इतने परेशान क्यों, क्या सोच रहे हो, क्या दिक्कत है? आज के बच्चे तो बड़े स्मार्ट होते हैं। तो उस बच्चे ने उस साधु को नीचे से ऊपर तक निहारा, और बच्चे ने कहा कि माफ कीजिए, परेशान तो आप भी लग रहे हैं, और मुझसे ज्यादा परेशान लग रहे हैं, तो पहले आप बताइए कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। साधु गंभीर हो गया और उसने धीरे से कहा कि हाँ, परेशान तो मैं भी बहुत हूँ। दरअसल मैं गॉड की, यानी परमात्मा की तलाश कर रहा हूँ, प्रभु को खोज रहा हूँ। बच्चा जोर जोर से हंसने लगा, बोला, बाबा, मैं भी ऐसी ही किसी चिंता में डूबा। साधु बोला कि मुझे तुम्हारी बात समझ में नहीं आई। अब बहुत गौर से सुनिएगा। बच्चे ने कहा कि बाबा, मेरी वरी, मेरी चिंता भी बिल्कुल आपकी तरह ही है। मैं अपने इस मग में, इस प्याले में समंदर को भरकर घर ले जाना चाहता हूँ, लेकिन समंदर है कि कबक इस प्याले में आता ही नहीं। साधु अवाक रह गया। बच्चा फिर बोला, इसी प्रकार आप भी तो प्रभु को अपनी बुद्धि में, आंखों में, विचारों में समेटने के चक्कर में हैं। मेरे पास प्याला है, पर आपके पास प्याले की जगह दिमाग है, बुद्धि है, आंखें हैं, इंद्रियां हैं।
बच्चा हंस रहा था और साधु पत्थर की तरह जम गया था। उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। उसकी पूरी विचार यात्रा जाम हो गई थी जैसे। पास में एक और बच्चा आकर खड़ा हो गया था। जब उसने दोनों को शांत देखा तो धीरे से बोला कि बाबा, मेरे पास आप दोनों की समस्या का हल है, समाधान है। छोटा बच्चा, साधु की नींद टूटी जैसे, और उसने कहा जल्दी बताओ क्या है समाधान। उस बच्चे ने तुरंत दूसरे बच्चे से प्याला छीना और उस प्याले को समुद्र में उछाल दिया। बोला ये है समाधान। प्याले में समुद्र आ गया। फिर बच्चा साधु से बोला, जैसे मैंने उस प्याले को समंदर में फेंक दिया, जैसे मैंने उस प्याले को समंदर में फेंक दिया, आप खुद को भी उस परम चेतना के समक्ष, उस सदगुरु के आगे फेंक दीजिए। ये तो कमाल हो गया। भगवान को पाना तो सच में बच्चों का खेल हो गया। उस बच्चे ने कितनी बड़ी बात कह दी कि आपको पता चली। प्याली जितनी बड़ी हो, सागर के उसमें समाने की संभावना उतनी ही कम हो जाती है, क्योंकि बड़ी प्याली का अहंकार उसे छूटने ही नहीं देता। छोटा प्याला था, फेंक दिया। सस्ता प्याला था, लेकिन अगर वो हीरे का होता, सोने का होता, चांदी का होता, तो क्या वो प्याला फेंक पाता। और सागर तो सिर्फ उन्हें ही मिलता है जो प्याली को फेंक देने की हिम्मत रखते हैं। अगर आप बहुत बड़े भी बनना चाहते हैं, बहुत पैसे वाले बनना चाहते हैं, बहुत बड़ी बड़ी पोजीशन होल्ड करना चाहते हैं, और प्रभु को भी पाना चाहते हैं, तो क्षमा करें, माफ करें, दोनों तो ना हो सकेगा। शायद यही कुछ हुआ होगा बुद्ध के साथ, महावीर के साथ। अगर आपको सच में प्रभु को और सदगुरु को पाना है, तो खुद को ध्यान भजन में उतर कर सदगुरु और प्रभु के चरणों में फेंक दीजिए। अब यहां से शुरू होता है हमारा आज का वेबिनार, शब्द योग। शब्द योग, पहले कुछ भी नहीं था। जमीन आसमान, पूरब न पश्चिम, उत्तर न दक्षिण, सिर्फ एक अनामी था। उसके स्पंदन से, उसकी जुम्बिश से ये पूरा विस्तार हुआ, और नीचे से ऊपर तक बहुत कुछ प्रकट हुआ, बना, डेवलप हुआ। वो वेव कौन सी थी? वो शब्द की थी। उस शब्द में और इस शब्द में क्या फर्क है? बहुत बड़ा फर्क है। ये शब्द टकरा कर बनते हैं और वो बिना टकराए बनता है। जिसको आप मेडिटेशन कहते हैं, उसके दो पार्ट हैं। पहले भी बताया आपको, ध्यान और भजन। तो आज पहले ध्यान की प्रैक्टिस करते हैं। ध्यान के लिए आपको अपनी सारी रस्सियां जो किनारे पे बंधी है वो खोल देनी है, और इसमें डूबकर सहजता के साथ, सरलता के साथ दोनों आंखों के बीच अपने गुरु को प्रणाम करके, जब मैं गुरु कहता हूं तो मेरे लिए गुरु मेरे सदगुरु परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज है। मैं गुरु नहीं हूं, मैं तो उनके चरणों की धूल हूं, और मैं तो आपका सेवक हूं। तो जब आप दोनों आंखों को विराम देकर आप आगे बढ़ेंगे, तो आगे बहुत कुछ आएगा। ये सब हम बात कर चुके हैं। जब आप आंख बंद करके अभी प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, इस वाइब्रेशन को, कंपन को, इस जुम्बिश को रोक करके एकाग्र होकर के जब सामने आप फोकस करेंगे, तो ये धीरे धीरे घिसते घिसते जो सामने जो गहरी अंधेरी दीवार है, ये दरअसल एक कर्टन जैसा है। जब आप नियमित रूप से मेडिटेशन करते हैं तो उसमें सुराख हो जाता है, इसमें होल हो जाता है, इसमें छिद्र हो जाता है, और फिर उस छिद्र के भीतर से प्रविष्ट होकर, उसके भीतर से जाकर के
आप वो हो जाते हैं जो आप हैं। आपको स्वयं का बोध होने लगता है और आपको अपना पता चलने लगता है। तो आइए इसको प्रैक्टिस करते हैं। जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं उनको बता दें कि ध्यान का मतलब आंख बंद करना नहीं होता। ध्यान का अर्थ होता है अपनी जन्म जन्मांतर से बंद आंखों को खोलना। सीधी सी बात है। तो ये कैसे होगा? इसके लिए दोनों आंखों को बंद करना है और दोनों आंखों के बीच में यहां से सीधा आपको देखने की कोशिश करनी है। तो पहले आपको मैंने बताया कि ये जो कर्टन है इसमें एक छिद्र हो जाएगा, छेदा, एक होल हो जाएगा और उसमें से बहुत प्रचंड प्रकाश की लहर सी महसूस होगी, जैसे कोई हीरा चमकता है, जैसे तारे सितारे चमकते हैं, जगमगाते हैं, उसी प्रकार से। तो आप सब अपनी आंखें बंद कर लीजिए और ऊपर जब प्रैक्टिस नियमित रूप से करें तो कोई ऐसे कपड़ा डाल दो। ये क्यों? ये आपकी जो ये कंपन होता है, जो दृष्टि स्थिर हो जाती है, इसको रोकने में मददगार होगा। आप सब आंख बंद कर लें, सीधे देखें। जो आपको बताया गया था, सामने जो कर्टन सा है, जो काला पर्दा, जो बबल्स आते थे, बहुत से लोगों के रुकने लगे। इनका रुकना जरूरी है, इनको रोकना पड़ेगा। जो आपके भीतर की चंचलता है, इसको रोकना पड़ेगा। सांसों को एकदम आराम से शुरू करने के पहले 2-4 बार गहरी सांस ले लें और फिर धीरे धीरे सांसों को लें और छोड़ें। और सांसों पर बिल्कुल भी ध्यान न दें, दोनों आंखों के बीच में देखें, बिल्कुल स्थिर होकर। कुछ लोगों के अंदर अभी भी बबल्स ये आ रहे हैं, सामने कुछ हिलता हुआ लग रहा है। इस कंपन को रोकना होगा। ये जो बाहर क्लाउड से दिख रहे हैं, ये इल्यूजन है, ये कुछ भी नहीं है। आपको उसके पीछे जाना है और वहां पर होल्ड रखना है। ये बाहरी आंखों पर जोर नहीं देना है। बहुत से लोग इस पर जोर देते हैं, जिससे आंख और सर में दर्द होने लगता है और आप बहुत देर तक खुद को मेडिटेट नहीं कर पाते। इससे फोकस में दिक्कत होती है। तो एकदम सहज होकर के दोनों आंखों के बीच में खुद को ला के इकट्ठा कर लें।
आप सब ऐसे ही देखते रहे। जब वो छिद्र दिखे, वो चमक हीरे सी, तारे सितारे जैसी, आपको तुरंत उस प्रकाश के भीतर खुद को ढकेल देना है और उसके भीतर चले जाना है। जैसे ही आप उसके भीतर जाएंगे, एक अद्भुत सा आकाश जो ऐसा नहीं है, इससे बहुत ब्राइट है। शुरू शुरू में उसका रंग आपको बहुत गहरा फिरोजी सा दिखता है, लेकिन उसके बाद उसका रंग बदल जाता है। लेकिन आप हैरान हो जाते हैं कि वो आकाश ऊपर नहीं है, वो आकाश नीचे है। यानी पूरी रचना आपको उल्टी नजर आती है और आप घबराते हैं कि उल्टा क्यों है। वो उल्टा नहीं है, दरअसल हम उल्टे हैं, इसलिए हमें सब उल्टा नजर आता है। लेकिन कुछ देर के अभ्यास के बाद आप इसे समझ जाते हैं। उस आकाश से तरह तरह की रंग बिरंगी रोशनी की धार आपको नजर आएगी। आपको कोशिश करके वो प्रकाश का जो मूल है, जहां से वो प्रकट हो रहा है, वहां तक जाने की कोशिश करनी है। अगर आप वहां तक पहुंच गए तो आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि यही जगह है जिसे संतों ने वट वृक्ष कहा, जिसे मधुवन कहा, जिसे कुंचगली कहा। यही गुरुत्व पद है। यही 10वीं गली है। इसी को नारियल, सुपारी और नैवेद्य भी संतों ने कहा है। यहाँ पर आपकी बॉडी और आपकी सोल की नॉट लगी हुई है, गांठ। यहीं पर आपकी बॉडी और सोल बंधी हुई है। ये एक्सपीरियंस की बात है, जब आप करेंगे तो आप समझ जाएंगे। तो ये नियमित रूप से आप कोशिश करते रहे। अब आप धीरे धीरे खुद को दोनों आंखों के बीच वापस ले आए। एक साथ आंख न खोले, आप लौट आए आप, और दोनों आंखों के बीच में आकर के धीरे धीरे आंख खोलने की कोशिश करें। धीरे धीरे इसमें एक एक दो दो मिनट का टाइम बढ़ा दें। इससे बहुत सारे फायदे होंगे। आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी करियर में, वर्क प्लेस में। आपके काम करने की क्षमता बढ़ जाएगी। जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए बड़े काम का है। और जो 12th के बाद है और आगे हायर एजुकेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो ये गजब का है। ये 5, 10, 20 मिनट्स या थोड़ा और ज्यादा प्रैक्टिस आपको ट्यून कर देगी, आपको फोकस कर बना देगी, आपके फोकस को ठीक कर देगी, आपके अंदर की चंचलता को धीरे धीरे खत्म कर देगी। ये जो जैसे दही है, दही को, दूध है, उसको दही बना देगी। यानी जो आपके भीतर की जो अस्थिरता है, उसको ये सॉलिड कर देगी, उसे रोक देगी। ये ध्यान है। इसके बाद इंपॉर्टेंट पार्ट भजन। भजन यानी कॉस्मिक कॉस्मिक एनर्जी को, उसके साउंड को, वाइब्रेशन को सुनना और उसको पकड़ करके ऊपर चढ़ना। इसमें दोनों कानों को विराम देते हैं और उस वाइब्रेशन को, जो हमारे भीतर से प्रकट हो रही है, धीरे धीरे पकड़ के ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं। जब आप शांत होकर बैठते हैं तो आपको जो झंझनाहट आवाज आती है, एक वाइब्रेशन सी, वो भी कोई ना कोई ध्वनि है, वो भी कोई ना कोई आवाज है। जब आप उसे गौर से सुनेंगे तो जैसे घर में, आप मंदिर में, घर के मंदिर में घंटियां रखते हैं, कुछ कुछ वैसी ही आवाज। तो आपको उन घंटियों की आवाज को, या जो भी आवाज है, उसको धीरे धीरे पकड़ के ऊपर बढ़ने की कोशिश करनी है, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। ये थोड़ा मैं और सिखाऊंगा अभी। इसमें कैसे बैठते हैं, पुराने लोग जो बहुत समय से वेबिनार देख रहे हैं, ज्वाइन करते हैं, उनको तो पता है। इसमें इन बाहरी कानों को बंद किया जाता है, चाहे आप ऐसे करें, ऐसे करें, ऐसे करें, जैसे मर्जी हो वैसे करें। तो ये
बाहरी कानों को विराम दे करके आप ऐसे भी बैठ सकते हैं, सपोर्ट लेके बैठ सकते हैं, जैसे चाहे वैसे बैठ सकते हैं। तो जरा 5 मिनट्स की प्रैक्टिस या थोड़ा और, इससे आप मुझसे सीधे कनेक्ट हो सकते हैं। आप जब बैठेंगे तो ये जो वाइब्रेशन आ रही है, इसको यहाँ से लेकर के यहाँ सामने नहीं सुनना, यहाँ से लेकर के यहाँ से, ये सहस्त्रार चक्र है, ऐसे होता है आपको। और आप इंटरनली जब प्रैक्टिस करेंगे तो इंटरनली आप मुझसे बात कर सकते हैं, और आप आपस में भी, दो लोग जो प्रैक्टिस करते हैं उनसे बात कर सकते हैं। ये पॉसिबल है, ये हो सकता है, थोड़ी सी कोशिश करनी है। लेकिन इससे जो अगर आपको सुनाई देता है नहीं देता है, ये अलग मसला है, अलग बात है। आपके नियमित अभ्यास से ही इससे आपके भीतर स्थिरता आने लगती है, और आपके अंदर बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आने लगते हैं। आप हम्बल हो जाते हैं, आप विनम्र हो जाते हैं, आप पॉजिटिव हो जाते हैं, आप केयरिंग हो जाते हैं। और जब आप आगे बढ़ते हैं तो पूरी कायनात आपके पीछे आ सकती है। आप जो चाहे आप वो पा सकते हैं। तो 5 मिनट भजन करते हैं, दोनों कान बंद कर, और ऊंचा ध्यान देकर के ऊपर चढ़ करके सुनने की कोशिश करें। जय गुरुदेव। धीरे धीरे आप सब वापस आ जाए, दोनों आंखों के बीच में आ जाएं, और फिर धीरे धीरे से आंखों को खोल लें। ये जो वाइब्रेशन है, ये झंझनाहट से, ये धीरे धीरे जब आप ऊपर चढ़ेंगे तो आपका एक्सपीरियंस इतना विलक्षण हो जाएगा, आपको इतना जबरदस्त एहसास होने लगेगा जो अब तक आपको ना हुआ था। और जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब आपको पता चलेगा कि आप कितनी बड़ी शक्ति है। अगर कोई भगवान है, कोई वाहे गुरु, कोई अल्लाह ताला, कोई गॉड है, तो इसको पाने का रास्ता सबसे पहले तो आपके भीतर से ही जाता है। परमात्मा आपके भीतर बैठा है, सब में बैठा है, आप में, मुझ में, हम सब में। तो उसकी प्रेजेंस को महसूस करें, और हर पल
आप समझें कि आपके भीतर सामने परमात्मा बैठा है, इसलिए अपने आचरण पर ध्यान दें। आपका जीवन सजने लगेगा, संवरने लगेगा, और आप निखरने लगेंगे, महकने लगेंगे, आपका जीवन थिरकने लगेगा। वैसा आचरण करें जैसा सबके लिए चाहते हैं। ये बाहरी चीजें एक लेवल तक, एक लिमिट तक काम की हैं। उसके बाद तो आपके जो आपकी इंटरनल क्वालिटीज हैं, आपके जो आंतरिक गुण हैं, भी काम आते हैं। मेरे बड़े प्रिय हैं राजेश रेड्डी जी, उनकी गजल के कुछ शेर हैं कि उलझ कर हम हिसाबे जिंदगी में गड़बड़ा बैठे, और बहुत कुछ जोड़ने के फेर में खुद को घटा बैठे। और पहन कर एक चेहरा हम अपनी सूरत ही भुला बैठे, जो धोखा दूसरों को देते आए खुद भी खा बैठे। और हर एक बाजी में हम अक्सर गलत मोहरे बढ़ा बैठे, कोई जीता नहीं हमसे, हम ही खुद को हरा बैठे। और ना आया मसलहत से काम लेना उम्र पर हमको, जहां गर्दन झुकानी थी वहां हम सर उठा बैठे। इसमें बड़ा पॉजिटिव मैसेज है, उम्मीद करता हूं कि कन्वे हो गया होगा। तो आज की मुद्रा वरुण मुद्रा, ये बड़ी अनोखी मुद्रा है। इसमें ये पहले की 3 उंगलियां एक सीध में रखे, और फिर ये जो लिटिल फिंगर है, आखिरी उंगली है, इसको नीचे करके अंगूठे से दबा लें। ये कैसी मुद्रा है, क्या काम करती है? ये एक एज के बाद बड़े काम की है, बहुत कमाल की है। स्त्रियों को, महिलाओं को तो इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, और पुरुषों को भी इसकी बहुत जरूरत है। अगर आपकी बॉडी में स्वेलिंग रहती है, या कहीं पे भी, विशेष रूप से पैरों में सूजन सी रहती है, अगर आपको वाटर रिटेंशन होता है, या फिर आप साइनस की समस्या से परेशान हैं, तो इस मुद्रा से आपको बहुत लाभ होगा। 20-20 सेकंड तक होल्ड करें, और कोशिश करें कि एक बार में 20 सेट्स हो जाएं। एक बात ध्यान रखें कि जीवन में सिर्फ वही हारते हैं जो जीतना चाहते हैं, जो किसी भी प्रकार से सब कुछ और सबको जीत लेना चाहते हैं, मगर जिन्हें कभी भी जीतने की इच्छा नहीं होती, वो कभी हारते नहीं हैं। वो हारेंगे कैसे? एग्जाम्पल है कि जब तूफान आता है, अजाब आता है, सैलाब आता है, तो लंबे लंबे वृक्ष, ट्रीज, लंबे लंबे ट्रीज जमींदोज हो जाते हैं, गिर जाते हैं। आकाश छूने वाले पेड़ धराशायी हो जाते हैं। पर छोटे छोटे पौधे जो फ्लेक्सिबल होते हैं, वो तूफान के साथ हिलते तो जरूर हैं, और तूफान के रुकते ही वो सहज हो जाते हैं, नॉर्मल, तुरंत। छोटे छोटे पौधों और घास को, ग्रास, उनको कुछ भी नहीं होता। ऊपर पहाड़ों से जो जल की धारा निकलती है, बेहद कोमल होती है, वेरी सॉफ्ट, बूंद बूंद या थोड़ा धार में। लेकिन उस जलधारा में राह का रोड़ा बनने वाले बड़े बड़े और कड़े कड़े पत्थर बिखर कर रेत की तरह कहां गुम हो जाते हैं, कोई नहीं जानता। इसलिए अकड़िए मत, घमंड मत कीजिए, न धन का गुमान कीजिए, न पद का अहंकार, क्योंकि वक्त सब बदल देता है। ईश्वर के नियम बड़े विलक्षण हैं, उसकी गणित क्या किया, आपकी गणना और गिनती कुछ भी नहीं है। इसलिए सहज रहिए, सरल रहिए, तरल रहिए, फ्लेक्सिबल रहिए, देह से भी और विचारों से भी।
आज की कहानी तो हो गई, लेकिन कहानी जैसी एक और कहानी, पूरी कहानी नहीं है, ये बात कहने का तरीका है। एक महात्मा मृत्युशैया पर थे। उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाया और कहा कि जरा मेरे मुंह में झांक कर तो देखो कि जीभ है या नहीं। शिष्य बड़े चकित हुए, कैसा प्रश्न है ये, अजीब सा। लेकिन गुरु का आदेश था। उन्होंने उनके मुख में देखा और कहा, जी गुरुदेव, जिह्वा तो है। महात्मा ने कहा, और दांत? शिष्य ने देखा, किसी ने छू के भी देखा, बोला कि नहीं, दांत तो एक भी नहीं। तो महात्मा ने पूछा कि कहाँ गए दांत फिर? जीभ का जन्म तो जीभ तो जन्म से साथ थी और दांत तो बाद में आए। तो जो बाद में आए उसको तो देर तक होना चाहिए था, उसको तो बाद तक रहना चाहिए था, उसकी ड्यूटी तो और आगे तक थी। कहाँ चले गए? महात्मा ने कहा, सुनो, जीभ है कोमल, फ्लेक्सिबल, लचीली, इसलिए आज तक मौजूद है। दांत थे क्रूर और कठोर, इसलिए वो मिट गए। उस महात्मा की ये अंतिम सीख थी। लेकिन इसे अगर आप जीवन की पहली सीख बना लें तो आपका जीवन ही बदल जाएगा। कुछ और बातें। किसी ने मुझे कहा कि घर में हमें ऐसी क्या चीज करनी चाहिए जिससे सुख शांति रहे। मैं तो कोई वास्तुशास्त्र हूं नहीं, लेकिन जब आप ध्यान और भजन से आगे बढ़ते हैं तो आपको हर चीज दिख जाती है। तो चलिए, आपको यही सुनना है तो यही सिखा देता हूँ। अपने घर का गौर से मुआयना कीजिए और कंपास रख लीजिए। पहले जितनी बेकार की चीजें हैं उसे हटाइए। आप सबके गराज में, वो गराज नहीं होता, वो तो स्टोर रूम हो जाता है ना? तो पहले सब चीजों को करीने से रखिए और फिर अपने घर को कंपास रख के गौर से देखिए। जो नॉर्थ की एरिया है, स्पेशली नॉर्थ और ईस्ट, उसको लाइट रखिए, हल्का रखिए, चमकीला रखिए, ब्राइट रखिए। रिफ्लेक्शन वाली जगह हो या वहां पर वाटर हो, पूल है तो बहुत अच्छा है, या फिर आप चाहें तो फाउंटेन रख सकते हैं। किसी भी प्रकार से वहां पर जल का होना अच्छा होता है। ये जगह लाइट होनी चाहिए, हल्की। और मुड़ जाइए, साउथ की तरफ देखिए, स्पेशली साउथ वेस्ट। यहाँ पर ये कंट्रोल रूम है, लेकिन ये हैवी होना चाहिए। जितने भी स्टोरेज हैं वो सब साउथ वेस्ट की तरफ हो जाए तो बहुत अच्छा है। और पूरे घर में नहीं तो हर रूम के साउथ वेस्ट में हो जाए। तो ये तो शुरू से जब आप घर लें तब की प्लानिंग है, लेकिन अब क्या करें, अब तो चेंज नहीं हो सकता। तो आप उस पोर्शन को, अगर उसमें बहुत स्टोरेज भरे हुए हैं, तो उसको हल्का ही रखें, उसको हैवी रखें। जो नॉर्थ ईस्ट वाले हैं उसको उसमें हल्के सामान रखें, और जो साउथ वेस्ट वाले हैं उसे आप भारी रखें। अब थोड़ा सा साउथ से आप ईस्ट की तरफ देखें तो ये फायर, यहाँ पर अग्नि की चीजें हो, यहाँ पर कट कलर कॉम्बिनेशन रेड हो, इस तरह की व्यवस्था हो। ये बहुत नीचा ना हो। अगर नीचा होगा तो फिजिकल प्रॉब्लम, हेल्थ इश्यूज आएंगे, बहुत सारी समस्या आएंगी। लेडीज लोग को गायनिक प्रॉब्लम आएगी। जो भारी चीजें हैं वो साउथ वेस्ट पे रखनी है, स्टोरेज साउथ वेस्ट में, बॉस को साउथ वेस्ट में। इसका ध्यान रखें। और आगे मैं ऐसी बहुत सारी चीजें बताऊंगा। किसी ने मुझे पूछा कि मिरर कहाँ लगाने चाहिए। कहीं भी लगा सकते हैं। मैंने अभी बताया आपको कि मिरर यानी दर्पण के लिए सबसे अच्छी जगह है नॉर्थ ईस्ट। आप यहीं पर मंदिर भी बनाते हैं, यहीं बैठकर मेडिटेशन कीजिए। अगर आपका नॉर्थ ईस्ट बाहर की तरफ बैकयार्ड में खुलता है तो आप रोज वहां शाम को बैठ जाएं या सुबह बैठ जाएं। और आप
कुछ देर अलग सुबह अर्ली मॉर्निंग आप वहां पर मेडिटेशन की कोशिश करें, क्योंकि इंडिया में जो लोग हैं उनके साथ बहुत दिक्कत है, लेकिन जो लोग वहां पर हैं उनके पास एक बैकयार्ड, ज्यादातर लोगों के पास बैकयार्ड होता है, अधिकतर लोगों के पास में होता है। बैकयार्ड यानी घर के पीछे खुली जगह, जो कई बार थोड़ी छोटी होती है लेकिन बहुत बार बहुत बड़ी बड़ी होती है। मैंने तो कई एकर्स में बैकयार्ड देखे हैं, आपके यहाँ होते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखें, जरा सा है बस, बहुत बड़ी चीज नहीं है। पिछले कई वेबिनार में मैंने आपको शब्दों के बारे में बताया, तो किसी ने मुझे आहत संगीत के बारे में और ज्यादा पूछा, तो उन्होंने कहा कि आप विस्तार से बताइए। अब बाहरी म्यूजिक मेरा विषय तो है नहीं, लेकिन जब आप ध्यान और भजन पर बैठते हैं तो आप बहुत कुछ अपने आप ही जान जाते हैं। तो ये जो स्वर होता है, स्वर के ऊपर बिंदु तार सप्तक, और स्वर के नीचे बिंदु जो होता है ये मंद सप्तक, और बिंदु रहित जो स्वर होता है वो मध्य सप्तक है। इन सप्तकों में कोमल और तीव्र स्वर भी लगाए जाते हैं। तो आह संगीत में स्वर को लय में निबद्ध होना पड़ता है, और लय भी सप्तकों की तरह 3 चरणों से होकर गुजरती है। जैसे सामान्य लय को मध्य लय, सामान्य से तेज लय को द्रुत लय, और सामान्य से कम को विलंबित विलंबित कहते हैं। तो संगीत में समय को बराबर मात्राओं में बांटने पर ताल बनता है, और ताल बार बार दोहराया जाता है, और हर बार अपने अंतिम टुकड़े को पूरा करके जिस टुकड़े से शुरू हुआ था उसी में आकर मिल जाता है। हर टुकड़े को मात्रा कहा जाता है। संगीत में समय को मात्रा मात्रा से मापा जाता है। तो 3 ताल में समय या लय के 16 टुकड़े या मात्राएं होती हैं, और हर टुकड़े को एक नाम दिया जाता है जिसे बोल कहते हैं। हर टुकड़े को एक नाम दिया जाता है। तो इन्हीं बोलों को जब वाद्य पर बजाया जाता है तो इनको क्या कहते हैं पता है? ठेका। ठेका। ताल की मात्राओं को विभिन्न भागों में बांटा जाता है, जिससे गाने या बजाने वालों को ये पता रहे कि वो कौन सी मात्रा पर है और कितनी मात्राओं के बाद वो सम पर पहुंचेगा। तालों में बोलों के छंद के हिसाब से उसके विभाग किए जाते हैं। जहां से चक्र दोबारा शुरू होता है उसे सम कहा जाता है। ताल में खाली और भरी 2 महत्वपूर्ण शब्द होते हैं। ताल के उस भाग को भरी कहते हैं, और जिस पर बोल के हिसाब से अधिक ताकत बल जोर देना पड़ता है, तो भरी पर ताली दी जाती है। और ताल में खाली उस भाग को कहते हैं जिस पर ताली नहीं दी जाती, और जिससे गायक को सम के आने का आभास हो जाता है। तो ताल लय को गांठता है और उसे अपने नियंत्रण में रखता है। तो इसकी आध्यात्म में क्या जरूरत है? जब आप अभ्यास करेंगे तब सब समझ जाएंगे। शब्द योग में रम जाने वाला हर व्यक्ति संगीतज्ञ हो जाता है या हो सकता है। ये बहुत ऊंची विधा है। हर व्यक्ति साइंटिस्ट हो सकता है। हर व्यक्ति कई सारी विधाओं में महारत हो सकता है। तो एक चीज को समझें और जानें कि ये बाहर का जगत कुछ नहीं है। बाहर आप जिंदगी भर भागते रहेंगे, कुछ नहीं हासिल कर पाएंगे। सारा खजाना आपके भीतर है। सब कुछ आपके भीतर है। आप अपने भीतर जाएं। आपकी एजुकेशन, जो बच्चे हैं वो इतने काबिल हो जाएंगे, निखर जाएंगे, संवर जाएंगे, उनके जीवन में कमाल हो जाएगा। बाहर तो आप कुछ भी हासिल कर लेंगे, कोई अर्थ नहीं है। जब भी रहेंगे खाली। एक तीसरी कहानी बड़ी अच्छी और बड़ी प्रेरणादायक। एक राजा के दरबार में एक फकीर आया। राजा ने उससे कहा कि आपको क्या चाहिए? उसने कहा आपके पास है ही क्या जो आप मुझे दे सकते हैं? राजा ने कहा इतनी ऐठन क्यों है भाई? बोले नहीं, ऐठन की बात नहीं, आपके पास है क्या जो आप दे पाएंगे? आपके पास अपना कुछ है ही नहीं। राजा को बात चुप गई। राजा ने कहा कि आपको जो चाहिए मैं भी दे सकता हूँ,
तो उसने अपना भिक्षा पात्र दिया, लो इसे भर दो। तो किस चीज से भर दो? तो उस फकीर ने कहा, जिस चीज से चाहो उस चीज से भर दो, अनाज से भर दो, कचरे से भर दो, मिट्टी से भर दो, जिससे चाहो उससे भर दो, सैंड से यानी रेत से भर दो, फूलों से भर दो, जो चाहो वो भर दो, तुम्हारी इच्छा पर छोड़ता हूं। राजा को बात चुप गई थी। उसने अपने वजीर को, अपने मंत्री को बुलाया और कहा कि इसको बढ़िया अच्छे उम्दा हीरो से भर दो, और इतने हीरे मत लाना, छोटा सा भिक्षा पात्र इतना बड़ा। बोला काफी बड़े बड़े थाल भर के लेके आओ, और थाल भर के हीरे लाए गए। लेकिन जैसे ही पहली मुट्ठी हीरे डाले गए, गलती का अंदाजा हो गया, क्योंकि वे हीरे उस भिक्षा पात्र में जाकर विलीन हो गए, खो गए। सब लोग चौंक गए, राजा अवाक रह गया, और सारे हीरे समा गए देखते ही देखते। राजा उतर पड़ा सिंहासन से, पैर पकड़ लिया कि माफ कीजिए, क्षमा कीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, गलती हो गई। तो उस फकीर ने कहा कि छोड़ो मेरे पैर छोड़ो। बोले आप बहुत बड़े सिद्ध हैं। बोले भाई कोई सिद्ध पुरुष नहीं, मैं सामान्य व्यक्ति हूं। बोले तब ये क्या है? बोले कुछ नहीं है ये, मैं गुजर रहा था श्मशान से, तो एक मनुष्य की खोपड़ी मिल गई, उसी को घिस करके भिक्षा पात्र बना लिया। तो इंसान की खोपड़ी ऐसी है, जो कुछ डाल दो खत्म हो जाता है। आपको जो भी पाने की इच्छा थी है वो मिल गया, तो अब फिर उसकी वैल्यू, उसकी कीमत 2 कौड़ी की हो जाती है। जितना भी पालो वो कम लगता है। कैसा संसार है? इस संसार में कोई न सुख है, न कोई रंगीनी है, न कोई खास बात है। अगर कुछ खास है तो आप हैं, आप। यस, अपने भीतर बैठे गुरु को जानिए और पहचानिए, अपने भीतर परमात्मा की तलाश कीजिए। ये जो मैंने रास्ता बताया है, ये मेरा नहीं, मेरे गुरु महाराज का है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने ये पूरी कायनात को ध्यान और भजन की जो विदा है, उसके बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंचाया उनको, जीवों को, और उनका बोध कराया। तो मैं तो उनका सेवक हूँ, मैं तो नाचीज हूँ, मैं तो जर्रा हूँ, मैं तो उनके चरणों की धूल हूँ, और आप सबका सेवक हूँ। तो आप सबके साथ बहुत काफी समय बीत गया। इसमें मुझे और आगे की टेक्निक पर बात करनी है, लेकिन ये तब हो पाएगा जब आप और सीरियस होते चले जाएंगे। जब तक आप इसमें समय नहीं देंगे, आप आगे के लेवल पर जा नहीं सकेंगे। बताने के लिए तो इतना कुछ है कि आप सोच भी नहीं सकते। मैं नवंबर के आखिर या दिसंबर की शुरुआत में कोशिश कर रहा हूं कि आपके बीच आऊं। और अभी इंडिया हाउस के डायरेक्टर विपिन जी से मेरी बात हो रही थी, तो मैंने इनको इन्फॉर्म किया है, और आप सबको भी मैं बताना चाहता हूं कि मैं कोशिश कर रहा हूं कि दिसंबर की शुरुआत में आप सबके पास आऊं। अगर आपकी कोई समस्या है, कोई क्वेरी है, तो ज़रूर हम लोग मिलकर के इसका समाधान ढूंढेंगे। लेकिन सबसे ज़रूरी गुजारिश, ये इंडिया हाउस आपका अपना घर है, आपकी अपनी जगह है, आपकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन है। हम सबको इसका सहयोग और इसे सपोर्ट करना चाहिए। अगले पहले शनिवार को फिर से मिलेंगे दिसंबर। तब तक के लिए विदा, प्रणाम, जय गुरुदेव। जय गुरु।